अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टिक्का बर्गर की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आजकल जैसे कि स्कूल वगैरह ओपन हो चुके हैं तो आप बच्चों के लिए लंच बॉक्स में इसको बना के आप दे सकते हैं। बच्चों को नॉर्मली वैसे ही बर्गर खाने में बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन ये बर्गर जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और झटपट बन जाता है। अगर आपके पास चिकन रेडी है तो आप किसी टाइम भी अपने बच्चे को ये बना के दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब बोनलेस चिकन लिया था। 1 किलो के करीब कम चिकन था। बोनलेस चिकन का हम इस्तेमाल करेंगे। एक प्याली के करीब 250 ग्राम, 1 पाव के करीब मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है। और उसके बाद जी चिकन का मैं साइज आपको दिखा देती हूँ कितने साइज का मैंने चिकन लिया था। इस साइज का हम चिकन लेंगे और उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। मिक्सअप करने के बाद इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज ऐड की जाती है, वो है टिक्का मसाला। वो आपने नेशनल वालों का चिकन नेशनल चिकन टिक्का मसाला मैंने ऐड किया है। नेशनल वालों का चिकन टिक्के मसाले का इस्तेमाल इसके अंदर करेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच ऐड कर ले। मजीद नमक वगैरह ना ऐड कीजिएगा क्योंकि नमक की जरूरत नहीं होती अगर आपने टिक्का मसाला ऐड कर लिया तो। उसके बाद 1.5 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। और उसके बाद इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इस दौरान हम एक बर्गर सॉस जो है वो तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इसके लिए हम लेंगे बर्गर सॉस तैयार करने के लिए 1/2 कप के करीब मैंने केचप ली थी और 1/2 कप ही मैंने माइनीस ली थी। 1/2 कप केचप और 1/2 कप माइनीस लेंगे। उसके बाद इसके अंदर जाएगा नमक। नमक बहुत ज्यादा ना डालिएगा, 2 चुटकी बराबर नमक डालेंगे। उसके बाद काली मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून आप कह लें। आधा 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। उसके बाद इसके अंदर जाएगा मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट आपको किसी भी बेकरी शॉप से मिल जाएगा। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट डाला है। तमाम मिक्सचर को करेंगे अच्छे से मिक्सअप मिक्सअप करेंगे और बर्गर सॉस जो हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल लेने के बाद जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको इतनी देर तक कुक करेंगे कि दही का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाना चाहिए और चिकन फुली अच्छे से कुक हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसको कोयले का धुआं देंगे। कोयले का धुआं बहुत ज्यादा देर मैंने इसको नहीं दिया था, सिर्फ 2 मिनट हम इसको कोयले का धुआं देंगे। उसके बाद मैंने कोयले को रिमूव कर दिया था और टिक्का चिकन जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है बर्गर के लिए। अब यहाँ पे इसको बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये 3 से 4 दिन बल्कि से भी ज्यादा निकल जाएगा क्योंकि इसमें प्याज वगैरह कुछ भी हमने ऐड नहीं किया, तो ये खराब बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हम लगाएंगे माइनीस। माइनीस की लेयर लगाएंगे। उसके बाद हम जो चिकन टिक्का हमने रेडी किया उसकी लेयर लगाएंगे। उसके बाद थोड़ी सी बंद गोभी मैंने रखी थी इसके ऊपर। और उसके बाद जो बर्गर सॉस हमने रेडी किया वो इसके ऊपर लगाएंगे और इस तरीके से मजेदार चिकन बर्गर टिक्का बर्गर हमारे जो है वो रेडी हो जाएंगे। जरूर एक दफा अपने बच्चों को बना के दें और बच्चों की फेवरेट शेफ बन जाए। और बच्चों को लंच बॉक्स में भी ऐसी रेसिपीज बहुत पसंद होती हैं, तो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।